ठीक है। इसके कुछ क्या क्या यूज है हमारे लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, उनके या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के हिसाब से हमने क्या करना है, उनको अरेंज करना है, तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, ठीक है। तो कंपेयर क्या, फर्स्ट हमारा यूज क्या है, फर्स्ट कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहले कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब वो कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग का मतलब है ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कुछ, तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, द electrodes which have less value or more in negatives has more reducing powers, it itself oxidized, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपको देखना इलेक्ट्रोड विच हैज अ लेस वैल्यू, जिसकी लेस वैल्यू होगी वो क्या होगा, या फिर मोर नेगेटिव में होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे हमें कुछ वैल्यू दे दी जाए, जैसे आपको कंपेयर करना दे दिया जाए, जैसे आपको दे दी जाए जिंक 2 पॉजिटिव, हमने ले लिया जिंक स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू आपको दे माइनस में 0.76 वोल्ट। दूसरा हमें सेकंड अगर हम दे दिया जाए आयरन, तो आयरन का अगर हमें दे दिया जाए Fe2 पॉजिटिव, Fe हमें दे दिया गया 0.44 वोल्ट। आपसे पूछा जाए कि इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, या आपको एक और दे देंगे, मान लिया आपको लिथियम दे दिया जाए, लिथियम पॉजिटिव से लिथियम, तो आपको दे दी जाए माइनस में 3.04 वोल्ट, ठीक है। तो इट हैज लेस वैल्यूज, लिस्ट वैल्यूज या मोर इन नेगेटिव्स, मोर इन नेगेटिव, सो इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या हाई रिड्यूसिंग पावर और हाई रिड्यूसिंग पावर, हम बोल सकते हैं इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करें, मान लिया आपको दे दिया जाए, आपने ले लिया, जैसे एग्जांपल में दे देंगे आपको Cl2 से Cl नेगेटिव, Cl2 से क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव, मान लिया ये आपको दे दिया जाए, तो इसमें आप देखोगे जो वैल्यू होगी 1.36 वोल्ट। दूसरा हमें दे दिया जाए फ्लोरीन का कितना होगा F2 से F नेगेटिव, ये वैल्यू आपको दी जाए प्लस में 2.86 वोल्ट। आपसे पूछा, देखो यहाँ पे जिसकी इट हैज मोर वैल्यूज, ठीक है, इट हैज मोर वैल्यू, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, या हम इसकी इट हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरों को क्या कर देगा,
ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो हम फर्स्ट हमारा है कंपेयर द रिलेट ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर हमें किसी भी रिजेंट की दे दी जाए, आपको इलेक्ट्रोड दे दे, उससे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना ये सारा सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। अगर आप गैसीय स्टेट में देखोगे तो वो नहीं है, सिर्फ आपका सॉल्यूशन के अंदर जिसका भी हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, तो उन्हीं का हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपने। सेकंड हमारा यूज क्या हो जाएगा, सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सेकंड हमारा क्या है, टू कंपेयर रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। दोज मेटल्स have लिख लेंगे, those metal have more negative or less in positive is more reactive elements, more reactive metals। मोर एक्टिव मेटल जैसे हमने देख लिया, जैसे हमने ले लिया E0 फॉर लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम्स, इसकी वैल्यू देखेंगे 3.04 वोल्ट। अगर सॉल्यूशन के अंदर इसको देखेंगे, अगर सेकंड हम ले लें पोटेशियम हमने ले लिया, तो अगर पोटेशियम अगर हम ले रहे हैं तो पोटेशियम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 2 पॉइंट जो भी हमारी 86 जो वैल्यू होती है, तो पोटेशियम की हमारी कितनी होती है, ठीक है पोटेशियम ले लेंगे, नहीं तो कोई भी दूसरा ले लेंगे, 86 ले लेंगे, या हमने मान लिया दूसरा हम ले लेंगे कॉपर ले लेंगे, हमने मैग्नीशियम ले लेंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम्स हमारी इसकी वैल्यूज कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.37 वोल्ट, ठीक है। अगर हमने कंपेयर करना, हमें दे दिया जाए जिंक दे दिया Zn 2 पॉजिटिव से Zn, तो इसकी कितनी होती है 0.76 वोल्ट। अगर आपको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए आपका कितना हो जाएगा, जैसे Fe दे दिया जाए Fe 2 पॉजिटिव से Fe की, तो आपके क्या दे दिया जाए माइनस में 0.44 वोल्ट, ठीक है ना। आपको दे दिया जैसे कॉपर दे दिया जाए, कॉपर की क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर्स, तो इसके लिए 0.34 वोल्ट। आपको दे दे मरकरी दे दिया जाए, या हमें सिल्वर दे दिया जाए, तो सिल्वर की हमारी कितनी होती है पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। तो आप देखो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इट हैज़ लिस्ट वैल्यूज्ड सो इट इज हाईली रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो नीचे की तरफ क्या होगा, रिएक्टिविटी इज डिक्रीज, वैल्यूज रिएक्टिविटीज, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें रिएक्टिविटी इज डिक्रीज, तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नीचे की तरफ अगर हम देखें वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है, नेगेटिव में डिक्रीज होती जा रही है और पॉजिटिव में इंक्रीज होती जा रही है। तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में अगर देखें तो इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब रिएक्टिविटी आपकी क्या होती जाए। आपको पता है सिल्वर बिल्कुल लेस रिएक्टिव होता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव में मिलेगी। लिथियम सॉल्यूशन के अंदर, वैसे तो देखें तो लिथियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो आपका सबसे ज़्यादा लिथियम आपका रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो है रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी अगर हमने कंपेयर करनी है। थर्ड एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा टू डिटरमाइन whether given electrodes determines whether given electrodes displace hydrogen gas in acids।
क्या वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऑन रिडक्शन विद एसिड्स, या हम ऑन रिडक्शन ये भी लिख सकते हैं, ऑन रिडक्शन। जैसे अगर हम कुछ एलिमेंट की देख लेते हैं, जैसे हमने एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो 0.76 वोल्ट। दूसरा हमने देख लिया आयरन, आयरन का क्या होता है Fe2 पॉजिटिव और हमारा क्या हो जाएगा Fe, इसका कितना होता है माइनस में 0.44 वोल्ट। तीसरा हमें देख लेंगे, जैसे हमें कॉपर दे दिया जाए, इनोट्स कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, हाइड्रोजन का हमारा होता है 0.00 वोल्ट। H पॉजिटिव से हम अगर H की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है 0. अगर हम बात करें इसकी सिल्वर की Ag पॉजिटिव से Ag, तो हमारा कितना होगा 0.80 वोल्ट। तो आप देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू इससे लेस है, लेस वैल्यूज्ड, जिसकी वैल्यू लेस है मोर वैल्यूज्ड, मोर वैल्यूज्ड। तो जिसकी वैल्यू लेस है दे डिस्प्लेस या रिड्यूस H पॉजिटिव आयंस, दे डू नॉट रिड्यूस H पॉजिटिव आयंस और नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे मान लें कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हम लेंगे, देखो रिएक्शन कैसे होती है, मेटल आपकी क्या करती है, इसको सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। प्लस में H पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस के अंदर। तो हमारा क्या रिएक्शन होगी, मेटल प्लस में जो भी H पॉजिटिव आयन, मान लिया 2 पॉजिटिव आयन है इसके ऊपर, मान लिया N की जगह हमने 2 पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 H पॉजिटिव आयन, तो क्या बन जाएगा मेटल्स, यहाँ पे हमारी मेटल है, मेटल क्या बन जाएगी मेटल्स 2 पॉजिटिव आयन और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी H2, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना। तो थर्ड हमारा जो है टू डिटरमाइन वेदर द गिवन इलेक्ट्रोड डिस्प्लेस हाइड्रोजन एसिड और रिडक्शन। तो जिसकी वैल्यू लेस होगी नेगेटिव में मोर होगी, वैसे लेस होगी, तो वो आपका सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर सकता है। जिसकी वैल्यू मोर होगी वो आपका सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ये आपको चीजें नोट करनी है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट EMF। फोर्थ हमारा क्या है, डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल। फोर्थ हम सीधा लिख लेते हैं, डिटरमाइंस EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। कोई भी सेल है उसका EMF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी सेल है उसका हम EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा तरीका क्या होता है निकालने का, E फॉर सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ हाफ रिड्यूसिंग रिएक्शन सेल्स, ठीक है। माइनस में हम क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ हाफ ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेल, ठीक है, ये हम ले लेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ वंस ऑफ किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सेल का, हाफ रिड्यूसिंग सेल रिडक्शन रिएक्शंस का। माइनस में, या इसको जरूरत नहीं हमें, माइनस में क्या कर लेंगे E04 जो आपका जिसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूशन। दूसरा हम ले लेंगे, इसका भी हम क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। हम उसको इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हमारा है, अगर हमने कैलकुलेट करना है E4 सेल किसके, तो E0 फॉर कैथोड्स माइनस में E0 फॉर एनोड्स,
ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। लेकिन आपको ये हमेशा किस में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। ये भी आपने किस में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। क्योंकि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में लोगे तो बुक में कहीं ऑक्सीडेशन में ले रखा है, कहीं पे रिडक्शन में, आपने हर जगह उसको रिडक्शन पोटेंशियल में लेके चलना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक जैसे मान लिया हमें पता कैसे लगेगा कौन सा आपका, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग। अब हमें सबसे पहले एनोड और कैथोड का पता लगाना है, एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, दोनों का हमें पता लगाना है। तो कैथोड का काम कौन करता है, कैथोड का काम कौन करेगा, विच हैविंग लेस वैल्यूज, कैथोड का काम करेगा विच हैव मोर वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, विच हैव लेस वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के अंदर गिवन है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपका किसका काम करेगा, कैथोड का, और जिसकी वैल्यू कम है वो आपका किसका काम करेगा, ठीक है ना। या फिर आप मोर इन नेगेटिव, नेगेटिव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, या ये तो सीधा है मोर इन पॉजिटिव, दोनों में ही मोर इन पॉजिटिव, ठीक है, मोर इन पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लिया कि आपको एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेल है आपको, अगर हमने हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, जैसे आपको सपोज कर दिया जाए, देखो जैसे हम एक सेल ले रहे हैं, मान लिया सपोज कर दिया आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए, आपको जैसे मान लिया ये दे दिया जाए, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ इसमें, जैसे रिएक्शन दे दी जाए Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया जाए, आपको पोटेंशियल दे दिया जाए, ये पोटेंशियल आपको दे रखा है प्लस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। सेकंड आपको दे दिया कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको तो आपको कितना माइनस में 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पहले तो यही देखना जो पोटेंशियल गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। तो आपको पता है यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशंस, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशंस, यहाँ पे इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशंस। तो इसका मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ था, गिवन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हमने कौन सा देना है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको भी इन्वर्स कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा Zn सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का भी करेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा। इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना दूसरा भी तरीका, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी मिल सकता है आपको, कॉपर से किस में गया है, कॉपर 2 पॉजिटिव में, जिंक से किस में गया, जिंक से हमारा गया है जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, यहाँ पे इसमें किस में गया है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक से जिन, तो Zn, ये हम उल्टा कर देंगे, देखो यहाँ पे जिंक पहले मेटल थी, यहाँ पे पहले आयन ले लेंगे, तो यहाँ पे किसका क्या हुआ, रिडक्शंस, यहाँ पे इसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका साइन चेंज कर देंगे तो 0.76 वोल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा E04 कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड्स, तो क्या हो जाएगा प्लस में 0.34 वोल्ट। अब हमें पता है जो हमारा पोटेंशियल क्या है, वो हमारा कौन सा है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो लेस वैल्यू किसकी है, इसकी लेस वैल्यूज है, लेस वैल्यू किसका काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। इसकी वैल्यू मोर वैल्यूज है, मोर वैल्यू है, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर इन्हीं में गलती करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोर वैल्यू है तो कैथोड का काम करेगा, लेस वैल्यू है एनोड का काम करेगा। तो E04 सेल अगर हमने निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता फार्मूला क्या था, E04 कैथोड्स, E04 कैथोड माइनस में E04 है एनोड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.34 वोल्ट, और माइनस में इसकी कितनी है 0.76 वोल्ट, तो दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 1.1
वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो फोर्थ हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल का अगर हमने ईएमएफ निकालना तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। टू डिटरमाइंस, फिफ्थ क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइंस स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटीज ऑफ ए रिएक्शन। कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका हमें पता लगाने के लिए हमारे पास फार्मूला। तो हमें पता है कि हम क्या कर सके, हमें पता है डेल्टा जी हमारा नेगेटिव में होगा तो वो क्या होगा, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अगर हम डेल्टा जी हमारा 0 होगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, अगर डेल्टा जी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो वो हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी तरह हमें पता है अगर हमारा डेल्टा जी किसके बराबर होगा, डेल्टा जी हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी हमें निकालने का फार्मूला जो आगे पढ़ेंगे, NFE नॉट। ठीक है, यह हम ले सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, तो इसके लिए E0 फॉर सेल, ये हमारा क्या, E0 फॉर सेल, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। तो तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ये आपको ध्यान रखना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो हमारी उस टाइम रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम क्या ले लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर्स, प्रॉब्लम फर्स्ट है, कैन ए solution of 1 molars copper sulfate molar of copper sulfate be stored in a vessel, or made of nickels, निक्कल से बना हुआ। ठीक है, तो इसने बोला है कि निक्कल का कंटेनर है, इसके अंदर क्या ये हमारा निक्कल है सॉलिड, और इसके अंदर सॉल्यूशन हमने ले रखा है कॉपर सल्फेट का। क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करने के यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है निक्कल्स से, निक्कल 2 पॉजिटिव से जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है -2.5 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। कॉपर का हमें दे रखा है E0 फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव से हमें कॉपर दे रखा है 0.34 वोल्ट। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये सॉलिड में है, तो सॉलिड आपको पता है किसका काम करेगा, हमेशा ध्यान रखना है निक्कल सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड हमेशा ऑलवेज किसका काम करेगा, एनोड का, क्योंकि मेटल उसका तो ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, मेटल का भी नेगेटिव। ऐसा तो ले नहीं सकते कि निक्कल को हम क्या कर ले, हम निक्कल का क्या ले लें, हम निक्कल को कैथोड ले लें, इसका रिडक्शन हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती, तो मेटल सॉलिड है तो हमेशा इसका क्या लेंगे, एनोड। तो सिर्फ हम इसको निक्कल को, अब हमें डाटे से नहीं देखना, हमें यहाँ से देखना क्वेश्चन से। तो निक्कल किसका काम करेगा, एनोड का, और ये किसका काम करेगा, कैथोड्स का। ये अपने ध्यान रखना। तो हमारे पास सेल क्या है, E0 फॉर सेल्स क्या हो जाएगा, E0 फॉर कैथोड्स माइनस में E0 फॉर एनोड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस में 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 और आपका कितना हो जाएगा 0.59 वोल्ट। तो क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, पॉजिटिव में है तो स्पॉन्टेनियस होगा।
स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या करेगा, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर्स बिकॉज इट रिएक्ट विद इट, बिकॉज निकल्स रिएक्ट विद कॉपर सॉल्यूशंस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के साथ में क्या कर जाएगा, ये हमारा रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हमारी 5 जो थी एप्लीकेशन थी।